कुछ लोग अमीर होते हैं, कुछ लोग मशहूर होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देश की आत्मा में बस जाते हैं, और रतन टाटा उन्हीं में से एक है। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई के एक पारसी परिवार में हुआ। उनके पिता नवल टाटा एक मध्यम वर्गीय पृष्ठभूमि से आए थे, लेकिन जमशेदजी टाटा के परिवार से गोद लिए गए थे। जब रतन टाटा सिर्फ 10 साल के थे, उनके माता पिता का तलाक हो गया। तलाक के बाद वे और उनके छोटे भाई नोएल टाटा को उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने पाला। यह वो समय था जब रतन टाटा को दुनिया के असली रंगों का एहसास हुआ। भले ही वे एक समृद्ध परिवार से थे, लेकिन जीवन में भावनात्मक खालीपन उन्हें शुरू से महसूस होता था। रतन टाटा ने मुंबई से स्कूलिंग की और फिर अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। बाद में उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट कोर्स किया। वहां उन्हें बिजनेस की गहराइयों को समझने का मौका मिला, लेकिन दिल में हमेशा देश के लिए कुछ बड़ा करने की भावना थी। जब वे भारत लौटे तो लोग सोचते थे कि उन्हें सीधे कोई ऊंचा पद मिल जाएगा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने टाटा स्टील प्लांट में ग्राउंड लेवल पर काम करना शुरू किया। फावड़ा उठाया, मजदूरों के साथ काम किया, वर्कशॉप में पसीना बहाया। उन्होंने यह दिखाया कि लीडरशिप सिर्फ कुर्सी से नहीं आती, अनुभव से आती है। 1991 में जे.आर.डी. टाटा ने रतन टाटा को टाटा ग्रुप का चेयरमैन नियुक्त किया, लेकिन यह फैसला सबको पसंद नहीं आया। कई वरिष्ठ अधिकारी उनके खिलाफ हो गए। कहा गया, यह लड़का बिजनेस क्या समझेगा। लेकिन रतन टाटा ने किसी से बहस नहीं की। उन्होंने चुपचाप मेहनत की, रणनीतियां बनाई, टेक्नोलॉजी में निवेश किया और भविष्य को ध्यान में रखकर काम किया। रतन टाटा ने 90 के दशक में कई बड़े और रिस्की फैसले लिए, जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को एक ग्लोबल 80 ब्रांड बनाया। टाटा टी ने ब्रिटिश कंपनी टेटली को खरीदा। टाटा मोटर्स ने दुनिया की 2 सबसे आइकॉनिक कंपनियां जैगुआर और लैंड रोवर को खरीद लिया। यह वही देश था जो कभी ब्रिटिश हुकूमत के अधीन था। आज एक भारतीय कंपनी ने ब्रिटिश कंपनियों को अपना बना लिया था। एक दिन रतन टाटा ने देखा कि एक आदमी अपने पूरे परिवार को स्कूटर पर लेकर जा रहा है। बारिश हो रही थी, बच्चे गिरने की कगार पर थे। यहीं से उनके दिमाग में एक विचार आया, क्यों न एक ऐसी कार बनाई जाए जो हर आम भारतीय खरीद सके। और इसी सोच से जन्म हुआ टाटा नैनो का। लोगों ने मजाक उड़ाया, कहा यह असंभव है, लेकिन रतन टाटा डटे रहे। उन्होंने कहा, यह मेरी नहीं, भारत के लोगों की जरूरत है। 2008 में जब मुंबई में 26/11 आतंकी हमला हुआ, रतन टाटा के ताज होटल को भी निशाना बनाया गया। बहुत से लोग मारे गए, कर्मचारियों को जान गंवानी पड़ी, लेकिन रतन टाटा ने उस समय जो किया वो दुनिया के लिए उदाहरण बन गया। उन्होंने हर पीड़ित परिवार की व्यक्तिगत मदद की, बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाया, कोई कागज नहीं मांगा, कोई शोर नहीं मचाया, बस मदद की, खामोशी से। इतना कुछ होने के बाद भी रतन टाटा आज भी बहुत सादा जीवन जीते हैं। उनके पास कोई प्राइवेट जेट नहीं है, वह साधारण कपड़े पहनते हैं। आज भी मुंबई की सड़कों पर कभी कभी अपनी नैनो कार खुद चलाते दिख जाते हैं। उनकी यही सादगी उन्हें लोगों के दिलों का हीरो बनाती है। रतन टाटा युवाओं से कहते हैं, डिग्री जरूरी नहीं, इरादा जरूरी है। पैसे से बड़ी दौलत इज्जत होती है, और हर सफल इंसान पहले असफल जरूर हुआ होता है। 2000 में उन्हें पद्म भूषण मिला। 2008 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, लेकिन उनका सबसे बड़ा सम्मान है देश का विश्वास। रतन टाटा अब भी सामाजिक कार्यों, स्टार्टअप्स और युवाओं के सपनों को उड़ान देने में लगे हैं। अगर रतन टाटा जैसा बनना है तो सिर्फ बड़ा सोचो मत, बड़ा दिल भी रखो, सेवा को व्यापार से ऊपर रखो और देश को अपने हर फैसले में शामिल करो।